देखो ये हमने लिया है लहसुन। जो लहसुन है ना, ये पूरा 2 किलो लहसुन है जो कि एकदम साफ़ सुथरा है। चलो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे पता है, सबसे पहले हमें करनी है इसकी पिसाई, है ना। पिसाई होने के बाद ही सब कुछ होगा। चलो पहले करते हैं इसकी पिसाई। देखो दोस्तों, ये हमने लिए 500 ग्राम कश्मीरी मिर्ची और तीखी वाली है। ये 2 तरीक़ा की मिर्ची आती हैं। ये तीखी वाली कश्मीरी है, ये कलर भी देगी और तीखापन भी देगी। तो ये है। हम सबसे पहले इसको हम बॉईल करते हैं अच्छी तरह। देखो हमारा जो पानी है वो बॉईल हो रहा है, तो मिर्चियों को हम इसी के अंदर ऐड करने वाले हैं। ये देखो, अब इसको क्या करेंगे पता है, इसमें अच्छी तरह से इसको बॉईल करेंगे। देखते हैं, अभी थोड़ा बॉईल हो जाएगी फिर आगे का प्रोसेस चलेगा। इसी तरीके से आपको भी बॉईल करनी है, जब तक हम अपनी लहसुन की पिसाई कर लेते हैं, जब तक ये बॉईल हो रही है तब तक। देख सकते हो हमारा जो लहसुन है वो भी पिस के रेडी हो गया है। ये 2 किलो लहसुन है गाइस। आपको एक चीज़ बता दूं, ये पूरा 2 किलो लहसुन है जो कि हमने अच्छी तरह से बारीकी से पिसाई कर ली है इसकी। चलो अब दिखाएंगे हम आपको आगे का प्रोसेस। लास्ट तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करना, है ना। बहुत ही बारीकी से आपको समझाने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। देखो दोस्तों, इसमें भी तगड़ा वाला उबाल चल रहा है। अभी नहीं देखता तो ये निकल जाती। हमको बस इसको धीमी आंच कर देनी है। अब इसको बॉईल होने दो आराम से, जब तक हम दूसरी चीज़ की पिसाई करते हैं फटाफट। ये देख सकते हो दोस्तों, हमने 2 किलो टमाटर भी लिया है, एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसकी भी कटिंग करके इसकी भी करते हैं पिसाई बहुत ही बारीकी से। चलो जब तक हम मिर्चियों को भी देखते हैं, क्योंकि हमारी मिर्ची भी उधर बॉयल हो रही है। ये देख सकते हो हमारी जो मिर्ची भी अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। चलो अब इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं, है ना। उसके बाद इसके पानी के बारे में बताएंगे, इसके पानी का क्या करना है हमको। जल्दी जल्दी ले जाओ दगादग। इधर पोहे का ऑर्डर आ गया दोस्तों, तो पोहा भी मानना पड़ा फटाफट, इसलिए बीच में रोकनी पड़ी। लहसुन की चटनी, ये देखो। अगर इसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगली बार आपको इसी की वीडियो मिलने वाली है। चलो फटाफट लगते हैं चटनी में। ये देख सकते हो दोस्तों, हमने जो मिर्ची है ना वो निकाल दी। इसे ठंडा होने देंगे, ठंडा होगा उसके बाद इसकी पिसाई करेंगे। ये देखो, ये है पानी मिर्ची का। अगर आपको ज़्यादा तीखी नहीं खानी है तो इस पानी को हटा सकते हो, बट अगर आपको तीखी बनानी है तो इस पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो बताते हैं, फटाफट बनाएंगे चटनी, फिर दिखाएंगे आगे। ये देखो दोस्तों, ये जो हमारी लाल मिर्ची थी ना वो हमने देखो पेस्ट बना दिया उसका। देखो इस तरीके से पेस्ट बना है, जो कि आप देख सकते हो एकदम रेड हो रही होगी और एकदम महीन, है ना। और ये देखो, ये टमाटर भी हमने पीस लिया है, इसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, और लहसुन भी हमारा रेडी है। चलो अब बारी है फटाफट से चटनी तैयार करने की। देखो दोस्तों, हमने ले लिया है एक भगोना और उसमें डालने वाले हैं हम ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी बताऊं आपको तो ये ऑयल है हमारा 3 लीटर। 3 लीटर ऑयल है, इसी में ये बनने वाली है। बहुत ही गजब की और बहुत ही बढ़िया बनाएंगे। देखना क्या क्या चीज़ें डलेंगी इसमें, सारी चीज़ें फॉलो कराएंगे। अब इसको गर्म होने दें, जब तक थोड़ा सा इंतज़ार करो आप। बस आपको इसको अच्छी तरह से गर्म करना है। ये देख सकते हो हमारा ऑयल जो है ना गर्म हो चुका है। तो अब बारी आती है सबसे पहले हमारी मिर्ची ऐड करने की, क्योंकि हमें सबसे पहले मिर्ची को ही भूनना है ना अच्छी तरह से, इसलिए सबसे पहले हम मिर्ची इसमें ऐड करने वाले हैं। और एक चीज़ बता दें दोस्तों, तो इसमें हम कोई भी कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखना आप, जब ये मिर्ची भुन जाएगी ना हल्की सी, फिर क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो दिखाएंगे, और एकदम कलरफुल बनेगी। देखते रहें। ये देख सकते हो दोस्तों, इसे 10 से 15 मिनट हो गई हमको भूनते हुए। देख रहे हो इसका कलर किस तरीके से आ गया निकल के। चलो ये देखो दाना छोड़ रही है, तो समझो हमारी जो मिर्ची है ना अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब बारी आती है हमारी टमाटर की, जो कि हमने टमाटर को पीस रखा था ना, ये टमाटर भी हमने इसी के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम फिर से भूनने वाले हैं, 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं इसको, क्योंकि हमारा टमाटर भी है ना वो अभी अच्छी तरह से भुन जाएगा। ये देख सकते हो दोस्तों, 10 मिनट हो गई कम से कम हमें टमाटर ऐड करे हुए, और अच्छे से टमाटर भी हल्का हल्का फ्राई हो चुका है। चलो अब बारी आती है हमारी लहसुन को ऐड करने की। तो ये देखो, ये जो लहसुन हमने पीस रखा था, ये देखो सारा लहसुन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब दोस्तों इसको पकाएंगे हम। अब आपको होने वाली हो कि इसे कितनी देर तक पकाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, करीबन हम इसको 30 से 40 मिनट तक पकाएंगे, और इसका कलर दिखाएंगे फिर आपको कि इसका कलर निकल के आके कैसा आएगा। दोस्तों अभी इसके अंदर ना हमने कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं किया है ना। मसाला क्या क्या डलेगा वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन अभी इसमें मसाले हमें डालने नहीं है, अभी केवल इसको भूनना है। और देखो अभी से ऐसा रंगत आ रही है, जब ये भुन जाएगा फिर देखना आप इसकी क्या रंगत आती है। देखो दोस्तों, ये तो रह गया, ये है मिर्ची का पानी जो था ना। अब दोस्तों इसके अंदर धूल मिट्टी भी हो सकती है, किरक भी हो सकती है, क्योंकि हमने इसके अंदर मिर्ची बॉईल की थी ना। तो इस पानी को हम क्या करेंगे, इस पानी को हम हटा देंगे, इसे यूज नहीं करेंगे।
क्योंकि इसे यूज करना भी नहीं चाहिए। इस पानी को हम वेस्ट करते हैं, किसी काम नहीं आने वाला। वैसे अगर आप चाहो तो इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो मिर्ची अच्छे से साफ़ करने के बाद, लेकिन मैं तो यही सलाह दूँगा इसे ना इस्तेमाल करें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर स्याहीपन होता है, देखो है ना। मिर्ची में जो हमारी चटनी है ना वो भी काली हो सकती है हल्की हल्की, तो ना ही इस्तेमाल करें वही बढ़िया है। चलो इसको भी हटा देते हैं। अब आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन चल रहा हो कि आपने लहसुन सबसे बाद में क्यों ऐड किया, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम जो लहसुन है ना सबसे बाद में ही ऐड करते हैं, उससे ना एक अच्छा फ्लेवर बना रहता है लहसुन का। अगर हम लहसुन को ज़्यादा भून देंगे ना तो उसमें अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। अब इसके अंदर ऑयल की मात्रा बहुत है, तो देखना ये बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और देखो इसी तरीके से आप हल्का हल्का चलाते रहना, अभी उबाल आने वाला है इसमें। तो सही है, अरे तरीकी ये देखो किस तरीके से उबाल चल रहा है ना, इसको इसी तरीके से ये पकती रहेगी। गैस के फ्लेम को एकदम स्लो रखेंगे, क्योंकि ये छींटे बहुत मारती है, इसलिए गैस के फ्लेम को एकदम हम स्लो रखने वाले हैं और आराम से इसको होने दें फ्राई। तो आपने देखा किस तरीके से उबाल चल रहा है कि नहीं। अब इसमें ना हल्का सा हम नमक भी डालते हैं, तो नमक से जल्दी थोड़ा सा और आसान हो जाएगा बस। और इसमें अभी कुछ नहीं डालने वाले, नमक ऐड किया है तो इसको फिर से पकने देंगे। ये देखो बस पकने देंगे इसे अब आराम से। आने दो रंगत आने दो, पकने दो। अभी तो 20 मिनट हुई है पकते पकते, ऐसे रंगत आएगी ना इसमें, ये देखना एकदम जाला खुल जाएगा जाला इसका। चलो पकने दो और पकने दो, अभी तो कम ऑयल आया है, देखना अभी पक जाए जब कैसा रंगत आएगी इसमें। ये देखो दोस्तों इसको हो गई करीबन 30 मिनट। 30 मिनट में देख रहे हो आप इसका कलर कैसा हो गया। अभी कम से हम 10-15 मिनट और पकाने वाले हैं, फिर दिखाएंगे आपको एकदम से रंगत वाला। आ रही है ना रंगत, ऐसी आती रहेगी इसमें। देखो ये देख सकते हो दोस्तों, पकते पकते आधा रह गया है, ये भगोना भी आधा रह गया है। और ये देखो सारा ऑयल ऊपर आ चुका है ना। और ये देखो है ना, ये देख रहे हो ना किस तरीके से ये इसका जाल खुल गया है। यही पहचान होती है कि हमारी जब लहसुन की चटनी बन के तैयार होती है ना। करीबन इसको ना 40 से 50 मिनट हो चुकी हैं पकते पकते। 40 मिनट से तो ऊपर ही हो गई, करीबन 50 मिनट हो गई। ये देखो लेकिन धीमी धीमी आंच पे। और इसका देख रहे हो ना रंगत, अब देखो कलर। और ये देखो सारा बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखो इसकी रंगत और ये देखो इसका कलर। देख रहे हो ना, ये कलर देख रहे हो ना, इसकी रंगत देख रहे हो ना आप। अब देखो इतना ज़बरदस्त, देखो सारा घी जो है ना एकदम बाहर फेंक दिया इसने। इसकी यही पहचान है, जब पक जाती है ना तो सारा घी बाहर फेंक देती है। देखो है ना, देख रहे हो ना